हरे कृष्णा। तो हाल ही काफ़ी लोग ने पूछने लगे कि प्रभु जी आप रोज़ वही कपड़े पहनते हैं कि आपके पास दूसरा कपड़ा भी है क्या, क्योंकि हमको देख के ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी मंदिर में यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भगवा कपड़ा पहनते हैं, कोई वाइट कपड़ा पहनते हैं, जो भी कलर हो, लेकिन हमेशा धोती कुर्ता में ही है। तो लोग पूछने लगे कि दूसरे कपड़े पहन नहीं सकते क्या। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी एक ऑडियो मैसेज भेजा था स्पॉटिफाई पे कि भक्ति का पोशाक, भक्ति का कपड़े या भक्ति का जो ड्रेस है, इसका महत्व क्या है। उस ऑडियो में हम काफ़ी चीज़ डिस्कस किया कि इसका साइकोलॉजी के बारे में, कैसे ड्रेस में हमारा मेंटल स्टेट जो है मानसिकता का चेंज करते हैं, शेप करते हैं, और डिवोशनल कॉन्शियसनेस या एक आध्यात्मिक चेतना बन जाते हैं। तो इस बार हम डिस्कस करेंगे कि देखो साइकोलॉजी का कपड़े के ऊपर मतलब कितना ध्यान पे, क्यों उसका असल, इसका रूट जो है, इसका मूल जो है एन्जॉयमेंट टेंडेंसी है, कि एन्जॉय करने का वृत्ति है। अभी मुझे याद आया जब भी मैं पहले प्रोफेसर था इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी में। तो उस समय में मेरा प्लान है कि आश्रम ज्वाइन करने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। 5 दिन का लेक्चर है और मेरे पास 5 कपड़े हैं। 5 कपड़े और एक पैंट है ना, 5 फॉर्मल का कपड़ा है, एक पैंट है। तो वही हम बार बार धोते रहते हैं, यूज़ करते धोते रहते हैं। तो कुछ हफ्ते के बाद या कुछ महीना के बाद मुझे याद आया कि लोग भी समझ जाते हैं, मंडे मतलब यही पहनूंगा, ट्यूसडे मतलब यही पहनेंगे, सर का ऐसा ही है। तो एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपके पास 5 ही कपड़ा है क्या। और बाप रे। तो मैं सोच लगा ये तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो मैंने क्या किया, मैंने और 2 फॉर्मल कपड़ा लिया, और एक एक्स्ट्रा पैंट, दूसरा कलर, दूसरा टाइप लिया, ताकि मेरे पास अभी कितना है, 7 कपड़े हैं और 2 पैंट हैं। तो इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके एक महीना निकाल जाते हैं, अलग अलग टाइप, है ना। तो तब मैं सोचने लगे देखो लोग का मतलब कितना ध्यान है, कितना टेंशन है कपड़े के ऊपर, कि रिपीट ना जाए, नया चाहिए, वैरायटी चाहिए। क्यों? दिखाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। वास्तव में कपड़े के अंदर है ही नहीं एन्जॉयमेंट है। लेकिन भक्ति का जीवन क्या है, वो असल एन्जॉयमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। जो अंदर हैं, जो भगवान हैं, जो भक्ति हैं, उसके ऊपर ध्यान पे रहते हैं। ये बाकी सब एक्सटर्नल चीज़, जो बाहर का चीज़ है, वो ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। हाँ, रोज़ हम वही चीज़ यूज़ करते हैं क्योंकि एक सरलता, एक सिंप्लिसिटी, है ना, वो शेप बन जाता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज आजकल कि हम रोज़ वही भगवा कपड़ा या वाइट कपड़ा पहनते ही लोग पता भी नहीं अपने पास कितना सेट है ना। मेरे पास 2 ही सेट, मेरे पास 2 ही सेट हैं। तो मैं अल्टरनेट डेज में यूज़ करते लोग सोचते प्रभु जी कितना सेट है, कितना है, को पता भी नहीं है। तो इसमें कुछ ध्यान भी नहीं, उसमें कुछ अट्रैक्शन नहीं, उसमें कुछ फोकस नहीं। और ज़्यादातर लोग कपड़े पहनते या आभूषण धारण करते एक ही चीज़ के लिए, कि बाकी लोगों का अट्रैक्शन या ध्यान हमारे ऊपर जाए, है ना। वो उसका इच्छा क्या, लोग जब भी चल चल के रास्ते पे उसका डबल लुक लेके हमको देखने का। हाँ, बाकी लोग खास करके जो लोग पहचान नहीं है, वो अगर हमारे तरफ देखेंगे अट्रैक्ट होने के कारण, वाह, क्या क्या मज़ा है उसमें, है ना, लोग का दृष्टि को आकर्षण करने के लिए। लेकिन फिर भी हम इस प्रश्न को पूछना पड़ेगा कि क्या फ़ायदा। वो हमारे तरफ देखेंगे, सुंदर बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, लेकिन फ़ायदा क्या। उसका जो अटेंशन है, उसका जो ध्यान है आपकी तरफ खींचने का, क्या फ़ायदा है देने वाले उसको। हाँ, उसको क्या फ़ायदा मिलने वाले, आप क्या फ़ायदा दे सकते उसको। बिल्कुल कुछ नहीं। इससे अच्छा चलो सभी लोगों का ध्यान भगवान के ऊपर डालो, है ना। हमारे तरफ ध्यान मत करो, हमारे तरफ अट्रैक्शन मत करो। बस आप भगवान के तरफ अगर अट्रैक्टेड हो सकते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है ना। उल्टा अगर लोग हमारे ऊपर अट्रैक्शन में, नज़र में डाल देते हैं, तो फिर हमारे लिए वो डेंजर है ना। हम क्या दे सकते हैं सभी को। हम खुद अपने जीवन में हम खुद भी नहीं बचा सकते, कि बाकी लोग हमारे ऊपर अट्रैक्शन करेंगे, क्या फ़ायदा मिलने वाले। सो एक्चुअली ये साइकोलॉजी है, इसके पीछे है कपड़े या सरल रहने का। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो आध्यात्मिक जीवन में सीरियस हैं, वो काफ़ी सरल, काफ़ी सिंपल, उसका जो लाइफ है आप देखें बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं कि वो फटा हुआ कपड़ा पहनते, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सिंपल है। क्यों? उसको नहीं चाहते कि आप मेरे ऊपर अट्रैक्शन हो। नहीं, आप अगर भगवान के ऊपर अट्रैक्टेड हो तो यही आपका जीवन का सफलता है। हरे कृष्ण।